हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्लाजो पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। अगर आप भी इस तरीके का पैंट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस पैंट को बनाने के लिए 2 से 2.5 मीटर कपड़े की ज़रूरत होती है। तो हमने यहाँ पे 2 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है। तो चलिए टाइम को ध्यान में रखते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड में बिछा लिया है। फोल्डेड साइड हमारी तरफ है। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाकर कपड़े को सीधा कर लेते हैं। इसके बाद इस निशान से हम इसके लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो इसका टोटल लेंथ है 33 इंच। इसमें मार्जिन का 2 इंच ऐड करके हम 35 इंच पे मार्क करेंगे और इस निशान को इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे। हमने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि ये पैंट नीचे की तरफ से फोल्ड होगा। इसके बाद यहाँ पे हम कमर का नाप डालेंगे। तो कमर का साइज है 28 इंच। तो उसका हम चौथा हिस्सा लेंगे। तो हम यहाँ से 7 इंच पे मार्क करेंगे और इस निशान से हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। 1 इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्किंग इसलिए किया है क्योंकि यहाँ सेंटर में हम 2 प्लेट्स बनाएंगे। इसके बाद इस निशान से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब इस निशान से टोटल हम नाप ले लेंगे। तो ये आ रहा है टोटल 10 इंच। इसके बाद टेप को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे हम 10 इंच पे मार्क कर लेंगे और इसको इसी से हम इस तरीके से मिला लेंगे। फिर इस निशान से हम आगे की तरफ 2 इंच या 1.5 इंच पे हम मार्क कर सकते हैं और यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। यहाँ पे हम हल्का सा गोलाई का शेप दे देंगे। यहाँ पे हम बॉटम का लेंथ निकालेंगे। तो उसके लिए हम टेप को इस तरीके से रखेंगे और इसे फोल्ड करके इसके सेंटर में हम एक पॉइंट बना लेंगे और फिर इस पॉइंट से हम इसका नाप ले लेंगे। तो ये टोटल आ रहा है 6 इंच। फिर इस निशान से हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। इस निशान से हम दोनों साइड 4.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे भी हम 4.5 इंच पे मार्क करेंगे। अगर आप 8 इंच का घेर बनाना चाहते हो तो इस निशान से दोनों साइड 4 इंच पे मार्क करना। 7 इंच का घेर बनाना चाहते हो तो 3.5 इंच पे मार्क करना। इन दोनों निशानों को एक दूसरे से मिला लेंगे। यहाँ पे इसको इस तरीके से पलट कर इस निशान से मिला लेंगे। तो मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसका कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे। नीचे से हम मिलाते हुए इसको अच्छे से हम रख लेंगे। इस साइड हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो इसको इसी तरीके से हम मार्क कर लेते हैं। इस निशान से ऊपर की तरफ हम 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे बैक पार्ट के लिए और इसको हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। इस साइड भी हम 2 इंच बढ़ा लेंगे और इन सभी निशानों को इस तरीके से मिला लेंगे।
यहाँ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे। इसके बाद हम इसका कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम इसका स्टिचिंग करेंगे। तो बैक पार्ट को बैक पार्ट से मिलाते हुए इसकी आसन की सिलाई लगा लेंगे। फ्रंट पार्ट को फ्रंट पार्ट से मिलाते हुए यहाँ पे आसन की सिलाई लगा लेंगे। तो आसन की सिलाई लगाने के बाद बैक पार्ट को हम साइड में रखते हैं। फ्रंट पार्ट में हम यहाँ पे पॉकेट अटैच करेंगे। यहाँ पे हम पॉकेट अटैच करेंगे। फ्रंट पार्ट में यहाँ पे हम पॉकेट अटैच करेंगे। तो उसके लिए हमने इस तरीके का चौकोर पीस लिया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 11 इंच है। इसको इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे। और यहां से हम 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। और यहां से नीचे की तरफ हम 6 इंच पे मार्क कर लेंगे। और इसको इस तरीके से तिरछे में मिला लेंगे। और यहां पे हम स्टिच लगा देंगे। स्टिच लगाने के बाद इसको कट करके हम अलग कर लेंगे। और इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर एक बार और स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद पॉकेट को इस तरीके से बाहर निकालेंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे हल्का सा गोलाई में हम काट लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और इसको इस तरीके से मिलाते हुए इसके ऊपर रखेंगे। और यहाँ पे पिन लगाकर इसको अच्छे से हम सेट कर लेंगे। यहाँ पे भी एक दूसरे को मिलाते हुए इस तरीके से यहाँ पे भी हम पिन से इसको सेट कर लेंगे। यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। यहाँ नीचे पॉकेट में स्टिच लगा देंगे और यहाँ पे स्टिच लगाकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने इसमें पॉकेट लगाकर इसको रेडी कर लिया है। आप चाहें तो इसके दूसरी साइड पॉकेट लगा सकते हो। इसके बाद यहाँ पे हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो उसके लिए हमने इस तरीके का कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई पेंट की लंबाई के बराबर है और इसका चौड़ाई लिया हमने 3.5 इंच। तो पेंट के उल्टे साइड इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हमने सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसको इस तरीके से पलटेंगे और इसमें हम बुकरम पट्टी को इस तरीके से रखेंगे। इसके बाद हम बुकरम पट्टी को इस तरीके से रखेंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है।
अब हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। यहाँ पे हम बैक पार्ट को इस तरीके से बिछा लेंगे और इसके ऊपर हम बेल्ट को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे भी एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे सिलाई कंप्लीट करने के बाद बेल्ट को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक बार और फोल्ड करके इसके ऊपर हम सीधी सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने बेल्ट रेडी कर लिया है। अब इसके अंदर हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम इसका टोटल नाप ले लेंगे। तो ये टोटल आ रहा है 18 इंच। इसके बाद हम इलास्टिक लेंगे। तो जैसे कमर का साइज है 28 इंच, तो यहाँ से 18 इंच हम छोड़ते हुए यहाँ से हम नाप ले लेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है 28 इंच। इसमें से हम 3 इंच माइनस करेंगे तो ये टोटल आएगा 25 इंच। तो यहाँ पे हम इलास्टिक को कट कर लेंगे। यहाँ पे हम सेफ्टी पिन की हेल्प से इलास्टिक को इसके अंदर इंसर्ट कर लेंगे। और यहाँ पे अब पिन लगा लेंगे ताकि इलास्टिक हमारा निकले ना। इसके बाद इसको अच्छे से हम फैला लेंगे। यहाँ पे दोनों साइड में हमने सिलाई लगा दी है ताकि इलास्टिक हमारा निकले ना। इसके बाद हम इसके सेंटर में एक और सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर हम बैक पार्ट को रखेंगे। बैक पार्ट की जो सीधी साइड है इसके नीचे होने चाहिए और इस तरीके से रखेंगे। और यहाँ पे एक दूसरे से मिलाते हुए एक सीधी सिलाई लगा लेंगे और इसके इस साइड भी हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। साइड की सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हम इसका बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। तो इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे हम डबल फोल्ड करके इसके ऊपर से हम स्टिच लगा देंगे। मोहरी की सिलाई लगाने के बाद यहाँ से इसको हम जोड़ लेंगे। एक दूसरे को अच्छे से सेट करके यहाँ पे हम स्टिचिंग लगा देंगे। तो इस तरीके से प्लाजो पैंट बन के रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले डिजाइन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।